हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? देखो, हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराने का स्टिमुलस नर्व फाइबर को मिला। अब जो नर्व फाइबर होगा वो क्या करेगा, इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, इसको कंडक्ट करेगा और सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाएगा, मसल फाइबर तक। और वहाँ पे जाके वो क्या कराएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो जो नर्व का और मसल का जो जंक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे न्यूरॉन के सिग्नल को मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया। तो इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ए स्पेशलाइज्ड सिनैप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड ए स्केलेटल मसल फाइबर। सिनैप्स का मतलब क्या होता है, एक टाइप का जंक्शन। और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू मस्कुलर सिस्टम, जो कि अल्टीमेटली मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसकी लोकेशन क्या होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उन हर मसल फाइबर के लिए एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है। क्या जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो थ्रू आउट द स्केलेटल मसल टिश्यू मिलता है और हर मसल फाइबर के लिए एक सिंगल मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। हर मसल फाइबर के लिए एक मोटर न्यूरॉन होगा। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके रिगार्डिंग में हम उसकी एनाटमी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म क्या है, मोटर न्यूरॉन टर्मिनल। इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि मोटर न्यूरॉन का जो एंडिंग वाला पार्ट होगा ना, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इसे डायग्राम में भी इसको देख लेते हैं। तो ये है हमारा मसल फाइबर जो कि हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा मसल फाइबर है और ये हमारा नर्व टर्मिनल है। हर मसल फाइबर के लिए एक मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। और इसी स्ट्रक्चर को अगर हम जूम आउट कर देते हैं, है ना, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो ये ब्लैक ब्लैक है वो क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। अब जो एक्सॉन टर्मिनल है उसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर कुछ वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन वेसाइकल्स के अंदर क्या होगा, एसिटाइल कोलिन। और साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। तो ये बात हमको एक्सॉन टर्मिनल या फिर मोटर न्यूरॉन टर्मिनल से रिलेटेड याद रखनी है। तो हमारा मोटर न्यूरॉन टर्मिनल क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन टर्मिनल कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल, जिसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। कैसे होता है हम बाद में पढ़ेंगे। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस एंड रिलीज। एनाटमी में जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, देखो, ये था एक्सॉन टर्मिनल और ये है मसल का, ये जो क्या है, ये क्या है, मसल का मेम्ब्रेन वाला पार्ट। तो इस मसल के मेम्ब्रेन और न्यूरॉन के टर्मिनल के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ से सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या हुआ, द स्पेस बिटवीन द मोटर न्यूरॉन टर्मिनल एंड द मसल फाइबर मेम्ब्रेन इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इसका रोल क्या है, ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है जिसको क्रॉस करने के बाद ही जो न्यूरो ट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है या फिर अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट क्या होती है, देखो, ये था हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। अब बचा क्या, मसल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग वाला पार्ट। तो जो हमारी ये मसल मेम्ब्रेन है ना, ये इन्वेजिनेटेड होती है इस तरीके से, मतलब कि धसी हुई होती है और इस पर बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है तो उसी के रिसेप्टर होंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन के ढेर सारे रिसेप्टर और साथ में सोडियम के चैनल्स। तो होगा क्या कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर से बाइंड होगा तो सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम के इन्फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। हमने ये कहाँ पढ़ा है, एक्शन पोटेंशियल वाली वीडियो के अंदर। और एक बार डीपोलराइजेशन हो गया तो क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो मोटर एंड प्लेट क्या होती है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ मसल फाइबर मेम्ब्रेन लोकलाइज अपोजिट टू द मोटर neuron terminal. It contain densely packed acetylcholine receptor that bind to the ACH released by the motor neuron. क्या इतनी बात हमको समझ में आई? अगर इतना सब कुछ समझ में आ चुका है तो आपको मैकेनिज्म पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा, बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये डायग्राम किस चीज़ का है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, जहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सॉन टर्मिनल को। ये जो पार्ट है वो एक्सॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो देखो, जो हमारे नर्व फाइबर था उसको स्टिमुलस मिला था मसल कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, और वो ट्रांसमिट होके कहाँ आ चुका है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो जो एक्शन पोटेंशियल है फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो क्या करता है, इस नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। और जैसे यहाँ तक पहुंचता है तो किसी चीज़ की ओपनिंग होती है, और वो क्या है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज हुआ है, इस वजह से कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल की ओपनिंग हो जाती है। अब जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ना, उसमें कैल्शियम का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सॉन टर्मिनल। तो जैसे ही कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल की ओपनिंग होती है, वैसे ही जो कैल्शियम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ एंटर करने लग जाएगा, हमारे एक्सॉन के टर्मिनल के अंदर। तो क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री से जो हमारे सिनेप्टिक वेसिकल है जो एसिटाइल कोलिन से फिल्ड है, वो फ्री हो जाएंगे फ्रॉम द साइटोस्केलेटन ऑफ एक्सॉन। अब जो सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्री हो चुके हैं, ये क्या करेंगे, जो इसका टर्मिनल वाला पार्ट है, ये वाला टर्मिनल वाला पार्ट है, इससे फ्यूज कर जाएंगे और एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर देंगे इन द सिनेप्टिक स्पेस या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो मोटर एंड प्लेट था उस पर किसके रिसेप्टर प्रेजेंट थे, एसिटाइल कोलिन के, तो वहाँ पर जाके ये बाइंड कर जाएगा। अब मोटर एंड प्लेट और जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, इसको हम सेपरेट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे जितने भी एसिटाइल कोलिन के वेसिकल हैं वो इसके टर्मिनल से बाइंड हो जाते हैं और रिलीज कर देते हैं एसिटाइल कोलिन को इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, और उनके साथ प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की ओपनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे एक पॉइंट भी हमको याद रखना है कि 2 एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करने के लिए। अब जो यहाँ पे चैनल ओपन हुए वो इस तरीके से ओपन होंगे कि ये केवल पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट सपोर्ट करेंगे, और उसमें भी मेनली सोडियम का, और सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू इनसाइड। ये भी हमने कहाँ डिस्कस किया है, एक्शन पोटेंशियल वाले वीडियो के अंदर। अब जो सोडियम है यहाँ से इनसाइड एंटर करना स्टार्ट कर देगा, तो सोडियम चैनल के ओपन होते ही सोडियम की एंट्री हो जाएगी इनसाइड द सेल। ये मसल मेम्ब्रेन थी, है ना, तो मसल मेम्ब्रेन के अंदर मसल सेल होगा, तो मसल सेल के अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अब यूजुअली सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड नेगेटिव होता है, आउटसाइड पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा और इनसाइड नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एंड प्लेट पोटेंशियल। तो बिफोर रीचिंग द एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे हमें एंड प्लेट पोटेंशियल देखने को मिलता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 50 to 75 मिली वोल्ट। तो एंड प्लेट पोटेंशियल होने के कुछ टाइम बाद इनिशिएशन हो जाता है एक्शन पोटेंशियल का, और वो थ्रू आउट द मसल मेम्ब्रेन स्प्रेड हो जाता है, और टी ट्यूब्यूल के थ्रू वो पूरे मसल के अंदर फैल जाता है, और क्या हो जाता है, मसल का इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब एक बार इसकी थ्योरी में भी हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो मोटर न्यूरॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, और उसका क्या करा देगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी, और जिसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, उनकी एंट्री हो जाएगी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर। कैल्शियम चैनल के इन्फ्लक्स की वजह से जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना, वो जो मोटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उससे फ्यूज कर जाएंगे और रिलीज कर देंगे एसिटाइल कोलिन इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। अब जो एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होता है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर ACH रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाता है ऑन द मोटर एंड प्लेट, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज होता है इन द ACH रिसेप्टर्स, और ओपनिंग हो जाती है आयन चैनल्स की, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स। और आयन चैनल्स कौन से, मेनली सोडियम, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हमें देखने को मिलता है। अब थर्ड स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। अब जैसे ही सोडियम आयन की एंट्री होती है, इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन थ्रू ACH रिसेप्टर, जिसकी वजह से जो मसल मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाती है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड प्लेट पोटेंशियल। अब जो एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच करेगा वो इनिशिएट कर देगा एक्शन पोटेंशियल को आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। नाउ फोर्थ और लास्ट स्टेज क्या है, स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल।
अब जैसे ही जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच करता है तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग हो जाती है, जो कि मसल फाइबर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम लार्ज अमाउंट में एंट्री होगा और फाइनली एक्शन पोटेंशियल रीच हो जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल का काम मसल के अंदर क्या था, कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो जैसे ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू पूरे मसल के अंदर स्प्रेड होगा, वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज हो जाएंगे और वो बाइंड अपने रेस्पेक्टिव ट्रोपोनिन से बाइंड करके क्या करा देंगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने कहाँ डिस्कस किया हुआ है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग वीडियो के अंदर, जो कि इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको इजीली देख सकते हैं। अब जो एसिटाइल कोलिन हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हुआ था, उसका हमें ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर हमने नहीं किया तो जो कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुआ है वो परसिस्टेंट रहेगा और इवेंचुअली जो हमारा मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर ही रहेगा। तो जो एसिटाइल कोलिन ने मसल का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कराया था उसको वहाँ से हटाना ज़रूरी है, और ये कौन करता है, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, तो ये इसके एस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है। जो एसिटाइल कोलिन वाला बॉन्ड है उसको ये तोड़ देता है और इसका डिग्रेडेशन कर देता है। किसके अंदर, एसीटेट और कोलिन के अंदर। इट रैपिडली हाइड्रोलाइजेस एसिटाइल कोलिन इनटू एसीटेट एंड कोलिन। अब ये एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन क्या करता है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर एंड एंश्योर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसका प्रिसाइज कंट्रोल। अब जो एसिटाइल कोलिन हमने तोड़ा उसको वापस बनाना भी ज़रूरी है, तभी हम नेक्स्ट टाइम वापस जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो करा पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है रीअपटेक ऑफ कोलिन। जो कोलिन यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के थ्रू रिलीज हुआ था उसको वापस ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द मोटर न्यूरॉन टर्मिनल फॉर यूज इन एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। इस रिसाइकलिंग मैकेनिज्म से जो अवेबिलिटी ऑफ कोलिन है वो बढ़ती है और न्यू एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस इजीली हम करा पाते, नहीं तो कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर हम रिसाइकलिंग नहीं करेंगे कोलिन की। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।